वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत ने दी माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 545 करोड़ की मंजूरी, कई गांवों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के विभिन्न कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य से लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि होगी। बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदौरा, तलवारा, अर्थुना में परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी। गहलोत की स्वीकृति से बाई और दाई और मुख्य नहर के कुल 7 नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार हो सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर महिला चिकित्सालय के लिए 117 करोड़ रुपए किए मंजूर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुल 117 करोड़ रुपए का व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री की मंजूरी से महिला चिकित्सालय में लगभग 85.57 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का आईपीडी टावर, 21 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 100 कमरों का नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण होगा। यहां करीब 10 करोड़ रुपए के चिकित्सीय उपकरण खरीदे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार आईपीडी टावर में 50 बिस्तर का आईसीयू, 6 मॉड्यूलर ओटी तथा भूमिगत पार्किंग का निर्माण भी कराया जाएगा। एक बयान के अनुसार गहलोत ने अतिरिक्त बजट प्रावधान के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने की भी स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में लगभग 588 करोड़ की लागत से 116 मीटर ऊंचा विश्व स्तरीय आईपीडी टावर व अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी निर्माणाधीन है। इससे बनने से एक साथ 1200 बेड की सुविधा बढ़ेगी। फिर चढ़ेगा सूर्य का पारा, 2 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। 27 जून से बारिश की संभावना। सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी रहेगी। मंगलवार से पूर्वी राजस्थान में मेघ बरसने के साथ ही बादलों की आवाजाही शुरू होगी। 28 से 30 जून तक दक्षिण पूर्वी भागों में एक या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। राजस्थान के बेरोजगार युवक कांग्रेस सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। राजस्थान के बेरोजगारों ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करने की घोषणा की है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि बेरोजगारों द्वारा पिछले दिनों किए गए आंदोलन को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। सरकारी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले बेरोजगारों को जेल भेजा गया था। यादव ने कहा कि 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान युवाओं को अपने हक और सरकार के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में जून महीने में तेजी से बढ़े कोरोना केस, इस जिले में मिले सबसे ज्यादा मरीज। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से 16 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 122 नए केस आए हैं, जबकि बीकानेर में 1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में पिछले एक सप्ताह में 886 केस मिल चुके हैं, जिसमें 6 दिन तो ऐसे थे जिसमें 100 से ज्यादा नए संक्रमित मिले थे। राज्य में साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। देश भर में कोरोना की स्थिति देखें तो जून के महीने में संक्रमण की दर बढ़ोतरी हुई है। 1 जून को देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम थी। वहीं राजस्थान में 1 जून से लगातार अब तक आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या डबल हो गई है। बहुमंजिला इमारतों में अब जल्द मिलेगा पानी का कनेक्शन, 15 दिन में जारी होगी पॉलिसी। राजस्थान में बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में रहने वाले लोगों को जल्द ही पेयजल कनेक्शन मिल जाएंगे। इस संबंध में जलदाय विभाग आगामी 15 दिनों में नई नीति जारी कर देगा। इस मामले को लेकर हुई अहम बैठक के बाद विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। राजधानी जयपुर में इन दिनों बहुमंजिला इमारतों में पानी कनेक्शन का मसला काफी तेजी से उठ रहा है। इस मामले को लेकर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निर्देश दिए हैं
कि जयपुर की नहीं बल्कि प्रदेश भर के विभिन्न शहरों में बहुमंजिला इमारतों और निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के संबंध में नीति अगले 15 दिनों में फाइनल कर ली जाएगी। बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन देने के लिए बनने वाली नीति से संबंधित अधिकारियों की बैठक के बाद डॉक्टर जोशी की ओर से कहा गया है कि पॉलिसी में सभी पक्षों और सुझावों को शामिल करते हुए एक अच्छी पॉलिसी तैयार की जाए। राजस्थान के खंडेला में मिला यूरेनियम का भंडार, 3000 करोड़ का निवेश। राज्य में दुर्लभ खनिज यूरेनियम उत्खनन के लिए LOI जारी करने के साथ ही राजस्थान यूरेनियम खनन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा की लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बहुमूल्य खनिज है। यूरेनियम खनन क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश के विश्व पटल पर आने के साथ ही निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। बताया गया है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद खनिज का खनन आरंभ हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के अलावा दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग होता है। बच्चों की सेफ्टी को लेकर सरकार अलर्ट, स्कूल वैन के लिए जारी किए ये निर्देश। राजस्थान में स्कूल खुल चुके हैं और एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो और इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूल की वाहन वाहिनियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर के पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर बाल वाहिनियों में सुरक्षा के इंतजामों को जल्द पूरा करने को कहा गया है। 10 बिंदुओं में जारी हुए नियमों की पालना का शपथ पत्र लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपस्थित होना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही वाहन का संचालन किया जा सकेगा। राजसमंद जिले के DTO राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभियान चलाकर उन बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें जारी सभी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर बाल वाहिनियों के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने बताया कि इस आदेश को जारी करने के पीछे मकसद यह है कि बच्चे सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं पर लगाम लगे। राजस्थान सरकार की तरफ से 28 से 30 जून तक आयोजित एग्जाम के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से 28 जून से लेकर 30 जून 2022 तक यानी 3 दिन 6 पारियों में राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती एग्जाम आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती एग्जाम के लिए जो भी उम्मीदवार एग्जाम में बैठने वाले हैं उनमें राजस्थान सरकार की तरफ से रोडवेज में फ्री यात्रा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से आपसे कोई भी रोडवेज शुल्क नहीं लिया जाएगा। राजस्थान लैब असिस्टेंट को लेकर राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में रोडवेज बसों में उम्मीदवारों को फ्री यात्रा की जाएगी। आपको बता दें कि इसके तहत उम्मीदवार भर्ती एग्जाम से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि यह सुविधा केवल प्रदेश भर में राजस्थान रोडवेज की बसों में ही उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान युवा बोर्ड ने किया राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनाने का फैसला। राजस्थान सरकार लगातार बच्चों और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान युवा बोर्ड ने राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खास व्यवस्था का इंतजाम किया है। अब सरकारी स्कूल में हफ्ते में 2 दिन दूध मिलेगा। सरकार का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है और दिमाग को पोषण की जरूरत होती है और सरकार की इस कोशिश से बच्चों को फायदा होगा और उनकी स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ेगी। ऐसे लोगों की मदद अब गहलोत सरकार करेगी, जिसके तहत 200 छात्रों को 50 सिलेक्टेड संस्थानों में हाई स्टडीज के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जबकि इससे पहले राज्य में विद्या संबल योजना भी लागू की है, जिसके तहत सरकार के अब प्राइवेट शिक्षक भी सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकेंगे और उन्हें इसके लिए वेतन भी मिलेगा।